हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे होंगे, खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में 2021 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। अगर आपको 2022 में यूपी से बीएड करना है और एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। इससे पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, ओजोन मंडल यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आइए, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? युर्त, लीपी, क्रॉल, इग्लू। अगर आपको पता हो कमेंट करिए। ध्यान रखिएगा, युर्त यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? 2016, 2012, 2010, 2014। चलिए बताइए, कोशिश करिएगा आप लोग। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014 में ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, स्वर्णमान कहा जाता है यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? बताइए, अगर आपको पता हो जवाब देने का प्रयास करिएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? ध्यान रखिएगा, सर जॉन शोर के कार्यकाल में यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? बताइएगा, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 65। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 74 के तहत यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आइए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? बताने का प्रयास करें। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आइए, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। 29 अगस्त को ऑप्शन सी चला जाएगा सही उत्तर। चलिए, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? बताइएगा। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। आइए देखिएगा, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? जवाब दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, 1963 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? चलिए, बिलग्राम का युद्ध यानी 1540 ईस्वी के बाद जो है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? बताइएगा, ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? जवाब दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
बताइएगा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा PN भगवती, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? बताइएगा पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? जवाब देने का प्रयास करें, लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए ध्यान रखिएगा बीजिंग यानी चीन, चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें। ध्यान रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित हैं? चलिए प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित हैं बताएं। ध्यान रखिएगा बैडमिंटन से यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है? बताएं। सुरक्षा परिषद को, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताएं। 8 अगस्त 1967 को, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? बताइएगा। ध्यान रखिएगा मोहिनी अट्टम में यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन हैं? बताएं। जवाब देने का प्रयास करें। खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आइए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? बताएं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक, चलिए अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? चलिए बताइए। जल शक्ति मंत्रालय ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? ध्यान रखिएगा गुरुमुखी यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? चलिए अगर आपको पता हो जवाब देने का प्रयास करें। तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आइए कैड का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताइए कैड का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? चलिए बताएं फटाफट। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, यह जो है आपका इनकरेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी आपका गलत है। ठीक है, सही होगा। चलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा रेगर मृदा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। आइए उत्तरी भारत के विशाल मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ध्यान रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आइए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बैरन द्वीप में, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आइए महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? बताएं। ध्यान रखिएगा एकनाथ ने, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? बताएं अगर आपको पता हो। ध्यान रखिएगा फुटबॉल खेल में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? बताएं। ध्यान रखिएगा दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी आपका
सही उत्तर होगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? बताए। फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब, इन ऑप्शन को पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है बताइएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आइए, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां स्थित है? ध्यान रखना, उड़ीसा में चिल्का झील। ठीक, चलिए, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? बताएं। राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। आइए, हर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? ध्यान रखिएगा, IDBI बैंक। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आइए, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं सिलिकॉन से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मल्टी प्रोसेसिंग होती है, चलिए बताइए, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आइए, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? बताइएगा, अगर पता हो जवाब दीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। वियतनाम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? जीरो मील सेंटर कहा जाता है, चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, नागपुर को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? चलिए बताइए, कुलदीप नैयर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिया द क्रिटिकल ईयर से, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? बताएं। कर्नाटक, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आइए, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, बताएं। अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा, मराठा। ध्यान रखिएगा, भारत दुर्दशा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताएं। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? बताएं। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 2021 में बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया जो सामान्य ज्ञान का पेपर था, उसी में से हमने इन 50 प्रश्नों को कवर किया था। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, देखिएगा आप लोग इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किए हैं। साथियों, यह वीडियो अगर आप फॉलो करते हैं अंत तक, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में, यानी बीएड एंट्रेंस में, यूपी बीएड एंट्रेंस में कैसा पेपर पूछा जाता है सामान्य ज्ञान का। आपको लेवल पता चलेगा और आप लोग उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।